नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम लर्नर में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग वर्ष 2023 में बिहार पीसीएस, छत्तीसगढ़ पीसीएस एवं राजस्थान पीसीएस परीक्षाओं में पूछे गए करंट अफेयर्स के प्रश्नों को हल करेंगे। और ये आपके आने वाले एग्जाम यूपी पीसीएस 2023 जो कि 14 मई 2023 को यह पेपर आयोजित किया जाएगा, तो उसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो किस तरीके से करंट अफेयर्स से प्रश्न पूछे गए हैं इन सभी जो है लोक सेवा आयोग के जो है प्रश्नों में, तो आप जो है इस वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिलता रहे। और इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे दिया गया है, वहाँ से ज्वाइन करके आप इसका पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे बिहार पीसीएस, जो कि 12 फरवरी 2023 को यह परीक्षा आयोजित कराया गया था। तो उसमें करंट अफेयर से जो भी प्रश्न जो है पूछे गए हैं उन सबको यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो पहला जो क्वेश्चन पूछा गया था करंट अफेयर्स में, खेलो इंडिया महिला टूर्नामेंट में पहली बार किस खेल को शामिल किया गया है? तो इसमें आपका ट्रैक साइकिलिंग को शामिल किया गया था। 28 नवंबर 2023 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा गंगा जल आपूर्ति योजना का उद्घाटन किस स्थान पर किया गया था? तो ये बिहार स्पेशल करंट अफेयर से था, बोधगया में इसकी जो है उद्घाटन किया गया था। फिर किस एसोसिएशन या बोर्ड ने अक्टूबर 2022 में पुरुष और महिला खिलाड़ियों के लिए समान वेतन की घोषणा की? तो यह बीसीसीआई यानी कि भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने इसकी जो है घोषणा की। अगला क्वेश्चन था कि किस केंद्रीय मंत्रालय ने 2022 में युवा 2.0 योजना का शुभारंभ किया? तो ये शिक्षा मंत्रालय के द्वारा युवा 2.0 योजना का शुभारंभ किया गया। गृह मंत्रालय ने नवंबर 2022 में देश की कितनी भाषाओं की फील्ड वीडियोग्राफी के साथ भारतीय मातृभाषा सर्वेक्षण यानी कि MTSI कार्य को पूरा किया? तो कुल 576 भाषाओं का। यहाँ पे आपका किस समिति ने 1 जनवरी 2026 से पूर्ण मूल्य निर्धारण स्वतंत्रता की सिफारिश करते हुए गैस मूल्य निर्धारण पर एक रिपोर्ट प्रस्तुत की है? तो ये समिति है किरीट पारिक समिति। और निम्नलिखित में से किस शहर को स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 के अनुसार 5 सितारा कचरा मुक्त शहर रैंक से सम्मानित नहीं किया गया था? यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, पूछा गया नहीं किया गया था। तो इसमें नवी मुंबई है, सूरत है, भोपाल है, भोपाल। तो आपका यहाँ पे ई वाला ऑप्शन जो है सही था, उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 5 सितारा कचरा मुक्त शहर के अंतर्गत सूरत, भोपाल, नवी मुंबई, मैसूर, विशाखापत्तनम और तिरुपति को शामिल किया गया है। तो इसमें आपसे पूछा गया था नहीं किया गया था। अगला जो क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री ने किस स्थान पर पहला ग्रीन फील्ड हवाई अड्डा डोनी पोलो हवाई अड्डे का उद्घाटन किया है? तो यह है ईटानगर में है। इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। किस जानवर को नवंबर 2022 में भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण यानी कि FSSAI द्वारा एक खाद्य पशु के रूप में अनुमोदित किया गया है? तो वह हिमालयी याक है। और भारत का पहला फ्लोटिंग वित्तीय साक्षरता शिविर हाल ही में इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के द्वारा निम्नलिखित में से किस स्थान पर आयोजित किया गया था? तो ये श्रीनगर में आयोजित किया गया था। भारत के राष्ट्रपति ने निम्नलिखित में से किस IIT में परम कामरूप सुपर कंप्यूटर सुविधा का उद्घाटन किया है? तो ये गुवाहाटी IIT में किया गया है। और 8 अक्टूबर 2022 को मनाए गए 90वें भारतीय वायुसेना दिवस पर 80 वायुयानों के घंटे भर का हवाई प्रदर्शन किस स्थान पर आयोजित किया गया था? तो सुखना झील चंडीगढ़ में आयोजित किया गया था। भारत सरकार के पोषण अभियान के तहत वर्ष के किस महीने को राष्ट्रीय पोषण माह या नेशनल न्यूट्रिशन मंथ के रूप में मनाया जाता है? तो सितंबर माह को मनाया जाता है राष्ट्रीय पोषण माह के रूप में। चीन के तियांगोंग अंतरिक्ष स्टेशन से हाल ही में लॉन्च किए गए अंतिम मॉड्यूल का नाम क्या है? तो इस मॉड्यूल का नाम है मेगाटियन। और कौन सा विश्व का सबसे बड़ा ज्वालामुखी है जो पिछले 38 वर्षों में पहली बार फूटा है? काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो यह मौना लोआ ज्वालामुखी है। और किसे हाल ही में उनके उपन्यास द 7 मून्स ऑफ माली अल्मेडा के लिए 2022 का बुकर पुरस्कार मिला है? तो यह सिहान करुणा तिलक को। और विश्व अंतरिक्ष सप्ताह 2022 की थीम क्या थी? तो इसका थीम है अंतरिक्ष और निरंतरता। किस लेबोरेटरी ने दिसंबर 2022 में एक ऐतिहासिक नाभिकीय संलयन सफलता का दावा किया था? तो यह है लॉरेंस लिवरमोर नेशनल लेबोरेटरी।
और कोलिन्स डिक्शनरी का वर्ड ऑफ द ईयर 2022 कौन सा है? तो यह आपका पैरामेक्राइसिस। फिर आपका किस देश ने सेनेगल के साथ मिलकर COP27 के दौरान अंतर्राष्ट्रीय सूखा लचीलापन गठबंधन का शुभारंभ किया? तो ये जो है स्पेन ने सेनेगल के साथ मिलकर के COP27 के दौरान अंतर्राष्ट्रीय सूखा लचीलापन गठबंधन का शुभारंभ किया। एक क्वेश्चन और आपका इम्पोर्टेंट है, COP27 ये पूछा जा सकता है ये कहाँ पे आयोजित किया गया है? तो मिस्र में किया गया, शर्म अल शेख एक जगह है मिस्र में, तो यहाँ पे COP27 का जो है आयोजन किया गया है। तो इसे आप याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। फिर है भारत में पहली बार किस देश के दूतावास ने निहोन्सु के लिए GI टैग के लिए आवेदन किया था? तो यह है जापान। फिर है किस अंतरिक्ष एजेंसी ने यह घोषणा की कि उसने अपने एक्विलिस अंतरिक्ष यान को आगे बढ़ाने के लिए भाप का सफलतापूर्वक उपयोग किया है? तो यह है JAXA। जैसे नासा जो कि अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी है, तो इसी तरह तो जो है आपका JAXA भी एक अंतरिक्ष एजेंसी है जो कि ये भाप से जो है अंतरिक्ष यान को आगे बढ़ाने का सफलतापूर्वक जो है उपयोग किया है। अक्टूबर 2022 में लॉन्च किए गए टेस्ला ह्यूमनॉइड रोबोट का नाम क्या है? तो इस रोबोट का नाम है ऑप्टिमस। तो ये आपका बिहार PCS एग्ज़ाम में करंट अफेयर्स के जो प्रश्न पूछे गए थे। आगे देखेंगे हम लोग छत्तीसगढ़ PCS, जो कि ये भी आपका 12 फरवरी 2023 को पेपर जो है संपन्न हुआ था। तो इसमें करंट अफेयर्स से जो प्रश्न पूछे गए उनको आप देख सकते हैं। तो इसमें पहला है, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, पहला दिया गया भारत पवन ऊर्जा स्थापित क्षमता के आधार पर विश्व में चौथे स्थान पे है। तो बिल्कुल सही है, भारत का जो स्थान है पवन ऊर्जा स्थापित क्षमता में चौथा स्थान है, पहला तो सही है। भारत की कुल पवन ऊर्जा स्थापित क्षमता लगभग 400 गीगावाट है, ये आपका जो है सही नहीं है। भारतीय राज्यों में सबसे ज़्यादा पवन ऊर्जा क्षमता जो कि ज़मीन से 100 मीटर की ऊंचाई पर गुजरात में है, तो ये भी आपका सही है। तो बी यहाँ पे ऑप्शन जो है दिया गया है, इसमें सही नहीं है। क्वाड समूह के संदर्भ में क्या सही है? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं क्वाड समूह के बारे में पूछा गया है। तो इसमें सही जो है कि क्वाड 2022 बैठक में हिंद प्रशांत समुद्री कार्यक्षेत्र जागरूकता पहल की घोषणा हुई है। फिर आपका चेन्नई में आयोजित 44वें चेस ओलंपियाड 2022 के संबंध में क्या सही है? तो इसमें ओपन वर्ग में 188 टीमों तथा महिला वर्ग में 162 टीमों ने हिस्सा लिया था, ये भी सही है। और भारत की कुल 6 टीमों ने इसे आयोजन में हिस्सा लिया, ये भी आपका सही है। भारत ने ओपन तथा महिला वर्ग में कांस्य पदक हासिल किया, ये भी आपका सही है। यानी कि तीनों ही यहाँ पे 1, 2, 3 जो है सही है आपका। फीफा अंडर-17 वुमेन्स वर्ल्ड कप 2022 का फाइनल मैच खेला गया, तो DY पाटिल स्टेडियम नवी मुंबई में यह खेला गया था। वर्ष 2022 में दिए गए पद्म विभूषण, याद रखिएगा वर्ष 2023 का भी पद्म पुरस्कार मिल चुका है, तो जो है इसे आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा। इसमें टोटल 106 लोगों को पद्म पुरस्कार मिला, जिसमें 6 पद्म विभूषण है, 9 पद्म भूषण है और आपका 91 जो है वो पद्म श्री पुरस्कार हैं। तो अभी यहाँ पे जो है 2022 का पूछा गया था, वर्ष 2022 में दिए गए पद्म विभूषण पुरस्कार के संबंध में क्या सही है? तो इसमें कुल 4 लोगों को जो है पद्म विभूषण दिया गया था 2022 में, जबकि 2023 में 6 लोगों को पद्म विभूषण मिला है। कुल 2 लोगों को पुरस्कार मरणोपरांत दिया गया था, ये आपका गलत था। प्रभा अत्रेय को भी यह पुरस्कार दिया गया था 2022 में, ये भी सही है। तो पहला और तीसरा तो यहाँ पे आपका सही था। वर्ष 2022 का उत्कृष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पुलिस मेडल दिया गया, तो मोहसेन शहीदी को यह दिया गया। इसरो द्वारा वर्ष 2022 में भेजे गए अंतरिक्ष PSLV मिशन का नाम क्या है? तो इस मिशन का नाम है PSVLC-54। और भारत G20 के वार्षिक शिखर सम्मेलन की मेज़बानी कर रहा है, कौन सा? तो 18वां ये G20 शिखर का जो है मेज़बानी कर रहा है भारत। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2022 दिया गया, इंपॉर्टेंट है, UPPCS के लिए भी गीतांजलि श्री को यह दिया गया पुरस्कार। टॉम्ब ऑफ सैंड के लिए दिया गया, उनकी जो रचना है। स्वर्गीय महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के बारे में क्या सही नहीं है? ध्यान दीजिएगा, पूछा है क्या सही नहीं है। तो वो 2 बार आधिकारिक रूप से भारत आई, जो है वो आपका यहाँ पे सही नहीं है। वो 1961 में भारतीय गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि के रूप में रही थी, सही है आपका।
और वो भारत की स्वतंत्रता की 50वीं वर्षगांठ में के समारोह में सम्मिलित होने के लिए भारत आई थी, वो भी आपका सही है। तो बी और सी यहाँ पे आपका सही है। निम्नलिखित में से गलत मिलान को चुनें। तो गलत मिलान यहाँ पे कोई नहीं है, तो डी ऑप्शन सही होगा। उपरोक्त में से कोई नहीं, क्योंकि हृदय का जो फुल फॉर्म है हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट एंड ऑगमेंटेशन योजना, इसका फुल फॉर्म है, सही है। सेहत का जो फुल फॉर्म होता है वह है सोशल एंडेवर फॉर हेल्थ केयर एंड टेलीमेडिसिन होगा। अमृत जो मिशन है अटल मिशन फॉर रिजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, इसका फुल फॉर्म है। तो तीनों ही यहाँ पे सही मिलान है, तो डी ऑप्शन सही होगा। उपरोक्त में से कोई नहीं। G20 के संदर्भ में क्या सही नहीं है? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि G20 समूह यूरोपियन यूनियन और अन्य 19 देशों का औपचारिक समूह है, सही नहीं है। G20 का सचिवालय लंदन में है, तो ये भी आपका सही नहीं है। अध्यक्ष पद के लिए चुनाव हेतु बने समूह में भारत समूह 2 में है, जिसमें रूस, दक्षिण अफ्रीका और तुर्की शामिल हैं। तो ये आपका यहाँ पे सही है। आपसे पूछा गया था कौन सा सही नहीं है, तो पहला दूसरा यहाँ पे सही नहीं है। अब जो एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ था UPPCSJ 2023, इसकी परीक्षा भी 12 फरवरी को हुई थी। तो जो इसमें करंट अफेयर्स पूछे गए हैं, तो ये आपका काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि UPPSC ये भी जो है परीक्षा कंडक्ट कराई थी। तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के वर्तमान उपाध्यक्ष पूछा गया था, कौन है? किरिल गेवोर्गियन है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के वर्तमान उपाध्यक्ष। 1 अप्रैल 2022 से प्रत्येक प्रकार की परिसंपत्तियों पर दीर्घकालीन पूंजी अधिलाभ कर पर अधिभार आरोपित किया गया। कितना? 15%। और 8वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का थीम क्या है? तो मानवता के लिए योग जो है 8वां जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया 2022 में, थीम आपसे पूछा गया तो मानवता के लिए योग इस बार का थीम रहा। और टॉम ऑफ सेंट के रचयिता कौन है? अभी आपको पूछा गया था कि जो अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार किनको दिया गया, तो गीतांजलि श्री को दिया गया था। ये आपका जो है पूछा गया था छत्तीसगढ़ PCS में। तो टॉम ऑफ सेंट जो कि रचना है गीतांजलि श्री का, इनको अंतर्राष्ट्रीय जो है बुकर पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया। WHO पारंपरिक औषधि वैश्विक केंद्र भारत में कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो जामनगर में स्थापित किया जा रहा है। जामनगर कहाँ पे है? तो ये गुजरात में है। व्योममित्र नामक भारतीय रोबोट किसके द्वारा विकसित किया गया? तो व्योममित्र रोबोट का जो नाम है ये इसरो के द्वारा विकसित किया गया, यानी कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा यह विकसित किया गया है। 15वें वित्त आयोग की सिफारिशें किस काल के लिए हैं? तो ये 2021-22 से लेकर के 2025-26 तक के लिए हैं। और 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो NK सिंह हैं, आपको पता होगा। और भारत का पहला स्वदेश में विकसित रिमोट सेंसिंग उपग्रह किसके माध्यम से प्रक्षेपित किया गया? तो वाइकोनूर कॉस्मोड्रोम के माध्यम से। अब आपको सूची 1 के साथ सूची 2 को मिलान करने के लिए आया था। योजना एक तरफ और एक तरफ संघीय मंत्रालय, यानी कि कौन सा योजना किस मंत्रालय का था? तो स्माइल योजना जो है ये सामाजिक न्याय एवं सशक्तिकरण मंत्रालय का है। सेहत जो है वह रक्षा मंत्रालय का है। स्वनिधि आवास एवं नगरीय मामले का है। और सार्थक जो है ये शिक्षा मंत्रालय का है। तो आप देख सकते हैं इसका मिलान सही। कोविड-19 महामारी के समय सफरिंग इन साइलेंस शीर्षक से नाइजर की दुर्दशा को दर्शाने वाली रिपोर्ट किस संस्था ने जारी की थी? तो ये यूनिसेफ संस्था के द्वारा जारी किया गया था। चंद्रयान 2 रोवर जो प्रज्ञान नामक एक विद्युत उत्पादन प्रणाली है, ये संबंधित है। तो ये 6 पहियों वाला रोबोटिक वाहन था जिसका नाम था प्रज्ञान। ये चंद्रयान 2 के समय जो है आपको ये देखने को मिला होगा। किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन में कोविड-19 वैक्सीन मार्केट डैशबोर्ड शुरू किया है? तो यूनिसेफ के द्वारा ये शुरू किया गया। और जेफ बेजोस के स्वामित्व वाली एरोस्पेस कंपनी का नाम क्या है? तो ये आपको पता होगा, अमेजॉन के जो मालिक हैं इनका नाम है जेफ बेजोस। इनकी स्वामित्व वाली जो एरोस्पेस कंपनी है उनका नाम है ब्लू ऑरिजिन। और 2022-23 के संघीय बजट के लिए अमृतकाल में भारत की आकांक्षाओं के लिए निम्नलिखित में से कौन सा लक्ष्य सही है? तो विकास एवं सर्व समावेशी कल्याण पर जोर, सही है। प्रौद्योगिक सक्षम विकास को बढ़ावा देना, ये भी सही है। $, के नामित ऋण के बाद दिसंबर 2021 के अंत तक भारत के बाहरी ऋण में से किस मुद्रा के नामित ऋण का दूसरा सबसे बड़ा भाग है? तो वह है भारतीय रुपया। जनसम्मर्थ पोर्टल संबंधित है, तो ये क्रेडिट लिंक सरकारी योजनाओं से संबंधित है। किस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आह्वान किया था
कि भारत चलो भारत से जुड़ो। तो जापान में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह आह्वान किया था कि भारत चलो और भारत से जुड़ो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा विश्व के पहले नैनो यूरिया संयंत्र का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो गुजरात में किया गया है। किस भारतीय कर्मी को WHO ग्लोबल हेल्थ लीडर्स अवार्ड 2022 प्राप्त हुआ है? तो यह है आशा कर्मी। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना था, एक तरफ है योजना और दूसरी तरफ उनका वर्ष दिया गया है। तो आत्मनिर्भर भारत योजना 2020 में शुरू हुआ, PM वानी ये भी आपका दिसंबर 2020 में, और आत्मनिर्भर भारत जो है नवंबर 2020 में शुरू हुआ था। PM कुसुम योजना 2019 में, आयुष्मान भारत जो है योजना 2018 में। भारत के किस शहर में राष्ट्रीय स्तर का पहला अमृत सरोवर बनकर तैयार हुआ है? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये UPPCS के लिए भी। तो रामपुर उत्तर प्रदेश में। प्राण योजना के अंतर्गत किस भारतीय संस्थान के द्वारा इंटेंसिव केयर यूनिट यानी कि ICU ग्रेड वेंटिलेटर विकसित किया गया है? तो यह IISc बेंगलुरु के द्वारा। और केंद्रीय बजट 2022-23 के अनुसार कुल कितने खर्च का अनुमान है? तो 39.45 लाख करोड़ रुपए खर्च का अनुमान है केंद्रीय बजट 2022-23 में। अब जो है राजस्थान CET में जो प्रश्न पूछे गए हैं आप देख सकते हैं। 30 अक्टूबर 2022 को गुजरात के मोरबी शहर में एक पैदल सस्पेंशन पुल ढह गया। यह किस नदी पर बनाया गया था? तो यह मच्छू नदी पर जो है बनाया गया था पुल। द एडेप्टेशन गैप रिपोर्ट 2022 का प्रकाशनकर्ता संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम है। और इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2019 के अनुसार वह राज्य जहां वन क्षेत्र का प्रतिशत मान न्यूनतम है तो वह है हरियाणा, जहां पे वन प्रतिशत जो है वो काफ़ी कम है। प्रभा अत्रे जो कि पद्म विभूषण पुरस्कार विजेता रहे 2022 किस क्षेत्र से संबंधित है? तो भारतीय शास्त्रीय संगीत से संबंधित थे। राष्ट्रीय महिला की वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो ये आपका 18 दिसंबर 2022 के अनुसार देखा जाए तो श्रीमती रेखा शर्मा ये राष्ट्रीय महिला आयोग की वर्तमान अध्यक्ष हैं। किस दिन को भारत में राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो 31 अक्टूबर को सरदार पटेल की जयंती के अवसर पर जो है राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। वोलोदिमीर जेलेंस्की राष्ट्रपति हैं किस देश के? तो यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं। भारत के नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च की पहली महिला महानिदेशक कौन है? तो यह है पूनम गुप्ता। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2023 में भारत की रैंक क्या है? तो भारत की रैंक है इसमें 8वां। अहमदाबाद में राष्ट्रीय खेलों का आयोजन किया गया कौन सा? तो 36वां राष्ट्रीय खेलों का आयोजन किया गया अहमदाबाद में। 30 सितंबर 2022 को 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में दादा साहब फाल्के पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो आशा पारेख को। और मार्च 2022 में योगी आदित्यनाथ ने लगातार दूसरे कार्यकाल के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। वह राज्य के कौन से क्रम के मुख्यमंत्री हैं? तो 33वें मुख्यमंत्री हैं। चर्चा में रहा गुइंडी राष्ट्रीय उद्यान या गुइंडी नेशनल पार्क, यह आपका चेन्नई में स्थित है, चेन्नई यानी कि तमिलनाडु में। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड द्वारा भारत का प्रथम मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क तो यह तमिलनाडु में विकसित किया जाएगा। भारत के प्रथम चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी कि CDS जनरल बिपिन रावत को मरणोपरांत किस सम्मान से सम्मानित किया गया? तो इनको पद्म विभूषण से जो है सम्मानित किया गया और ये भारत के पहले CDS थे यानी कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ थे। भारत के किस राज्य में 68वीं नेहरू ट्रॉफी बोट यानी कि नौका से संबंधित है यह रेस आयोजित की गई थी? तो केरल में आयोजित की गई थी। 2024 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों की मेजबानी कौन करेगा? तो पेरिस फ्रांस जो है 2024 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों का आयोजन करेगा। फेमिना मिस इंडिया 2022 प्रतियोगिता में निम्नलिखित में से कौन सी प्रतियोगी फर्स्ट रनर अप रही? तो यह है रूबल शेखावत। गोवा में आयोजित IFI यानी कि भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह 2022 में किसी वर्ष का भारतीय फिल्म व्यक्तित्व घोषित किया गया? तो चिरंजीवी को। और जो आपका फर्स्ट और सेकेंड का जो क्वेश्चन था चर्चा में रहा अरुण जल विद्युत परियोजना भारत एवं किस देश के सहयोग का परिणाम है? तो भारत और नेपाल के सहयोग का परिणाम है अरुण जल विद्युत परियोजना। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन हैं? तो राजीव कुमार हैं। लक्ष्य सेन एवं किदाम्बी श्रीकांत किस खेल से संबंधित हैं? तो ये बैडमिंटन से संबंधित हैं। सैल्यू फर्स्ट है ये
अंतरिक्ष स्टेशन है यह सेलू फर्स्ट। और DRDO के अध्यक्ष कौन हैं? तो ये हैं समीर वी कामत। किसने जो 8 अक्टूबर 2022 को कुआलालंपुर जो कि मलेशिया में है आयोजित विश्व बिलियर्ड चैंपियनशिप में अपना 25वां विश्व खिताब जीता है? तो पंकज आडवाणी ने। किस बैंक द्वारा भारत की प्रथम इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी जारी की गई? तो HDFC बैंक के द्वारा जारी किया गया। एलिस बलियातवस्की को नोबेल शांति पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया। वे किस देश से हैं? तो ये बेलारूस के हैं। संघाई सहयोग संगठन यानी कि SCO के शिखर सम्मेलन की मेजबानी 15 से 16 सितंबर 2022 को किस देश ने की थी? तो उज्बेकिस्तान ने किया था। कौन स्नो टाइगर नाम से जाना जाने वाला एवं 1977 में कंचनजंगा को फतेह करने वाला प्रथम भारतीय था जिसकी हाल ही में अक्टूबर 2022 में मृत्यु हो गई है? तो यह कर्नल प्रेमचंद। भारत के बास्केटबॉल दिग्गज एवं अर्जुन पुरस्कार विजेता कौन है जिनका 15 नवंबर 2022 को निधन हो गया? तो यह गुलाम अब्बास मुंतसिर। भारत सरकार ने कब तक टीबी मुक्त भारत का लक्ष्य निर्धारित किया है? तो 2025 तक। ये भी आपका इम्पोर्टेंट है, पूछा जा सकता है। आर प्रज्ञानंद किस खेल के प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं? तो ये हैं शतरंज के। 1 नवंबर 2022 को किस संस्थान के द्वारा फाल्कन हैवी रॉकेट लॉन्च किया गया? तो स्पेस एक्स कंपनी के द्वारा यह लॉन्च किया गया है। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार विजेता इला भट्ट जिनका 2 नवंबर 2022 को निधन हो गया, तो इनकी ये जो स्थापना के लिए जानी जाती थी, तो ये सेवा की स्थापना के लिए जानी जाती थी, जो कि रेमन मैग्सेसे पुरस्कार भी इनको मिला है इला भट्ट को। 76वें स्वतंत्रता दिवस पर राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस वर्ष तक विकसित भारत की घोषणा की? तो 2047 तक। आर्टेमिस फर्स्ट नामक अंतरिक्ष मिशन लॉन्च किया गया किसके द्वारा? नासा के द्वारा लॉन्च किया गया। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी है नासा। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 का 5वां संस्करण किस राज्य में आयोजित किया जाएगा? तो ये भी आपका इम्पॉर्टेंट है। तो ये मध्य प्रदेश में आयोजित किया गया है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स का 5वां संस्करण है, याद रखिएगा, संस्करण भी पूछा जाता है। और इसमें देखा जाए तो राज्यों में सर्वाधिक जो पदक जीते हैं वो महाराष्ट्र पदक तालिका में शीर्ष स्थान पर रहा है। नोबेल शांति पुरस्कार 2022 निम्नलिखित में से किस देश के कार्यकर्ताओं को नहीं दिया गया? तो इसमें जो है आप देख सकते हैं यूक्रेन, रूस, फिलीपींस और बेलारूस। फिर आपका बर्मिंघम राष्ट्रमंडल खेलों 2022 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो 61 पदक जीते भारत ने। कौन सा पुल रूस तथा यूक्रेन को जोड़ने वाला लिंक था? तो ये था केर्च ब्रिज, जो कि आपका यूक्रेन और रूस के युद्ध में यह ब्रिज जो है गिर गया है। द फादर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहा जाता है, तो जॉन मकार्थी को द फादर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहा जाता है इनको। और नेक्स्ट जो आपका 11 तारीख को पेपर हुआ था, हाल ही में बैंकॉक में आयोजित एशिया कप टेबल टेनिस टूर्नामेंट में किसने टेनिस में कांस्य पदक जीता है? तो मनिका बन्ना ने। सितंबर 2022 में मेक इन इंडिया के कितने साल पूरे हुए? तो 8 साल पूरे हुए। 27 अक्टूबर 2022 को भारत में जो है 76वां पैदल सेना यानी कि इन्फेंट्री दिवस मनाया गया है। किस शहर ने वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड 2022 जीता है? तो हैदराबाद ने जीता है। उपराष्ट्रपति द्वारा हॉर्नबिल उत्सव का उद्घाटन किया गया, तो नागालैंड में उद्घाटन किया गया है। 27 अगस्त 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा उद्घाटन किया गया, तो अटल पुल जो है ये किस नदी पर बना है? तो साबरमती नदी पर बना हुआ है अटल पुल। माउंट एवरेस्ट एवं माउंट मकालू पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला जिनका 4 अक्टूबर 2022 को हिमस्खलन में देहांत तो हो गया, कौन थी? तो वह थी सविता कंसवाल। निम्नलिखित में से कौन पद्म भूषण 2022 के साहित्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में पुरस्कृत नहीं हुए हैं? तो 2022 का जो है आपसे नहीं पूछा जाएगा, 2023 का पद्म पुरस्कार मिल चुका है, तो इसे एक बार आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा। तो इसमें पूछा गया था कौन सा पुरस्कृत नहीं हुए हैं शिक्षा के क्षेत्र में। और अगला जो है सुधा सिंह ओलंपिक खिलाड़ी जिन्होंने हाल ही में संन्यास की घोषणा की, किस खेल से जुड़ी हुई हैं? तो ये एथलेटिक्स से जुड़ी हुई हैं। प्रचंड क्या है जिसे हाल ही में शामिल किया गया? तो ये हेलीकॉप्टर है। यह अरिटापट्टी तथा मीनाक्षीपुरम गांव की जैव विविधता धरोहर स्थल जो है किस राज्य में है? तो तमिलनाडु में है यह। और
पीएम श्री योजना का उद्देश्य निम्नलिखित में से किस एक का उन्नयन तथा विकास करना है? तो ये स्कूलों के विकास से संबंधित है पीएम श्री योजना। निम्नलिखित में से किसने चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2022 जीता है? तो है स्वांते पाबू। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2023 में भारत 63 में से 8वें स्थान पर है। ये भी आपका इम्पॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। जलवायु प्रदर्शन सूचकांक में भारत का रैंक क्या है? तो 8वां है। और नासा व इसरो के मध्य दोहरी आवृत्ति संश्लिष्ट द्वारक राडार उपग्रह प्रक्षेपण करने के लिए एक संयुक्त परियोजना है। तो यह परियोजना है निसार। यह नासा और इसरो के मध्य की परियोजना है जिसका नाम है निसार। तो ये आपका था जो पिछले विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए करंट अफेयर से जुड़े प्रश्न हैं। तो आपके आने वाले एग्जाम यूपीपीसीएस जो कि 14 मई को यह परीक्षा कराया जाना है, उसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। इस तरीके के प्रश्न जो है आपसे पूछे गए हैं, उनसे रिलेटेड आप अन्य प्रश्नों को जो है देख सकते हैं जो परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा जिससे आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिलता रहे। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।